तो दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, क्योंकि मार्वल ने एवेंजर्स 5 और 6 के साथ साथ कई बड़े बड़े मूवीज़ को डिले कर दिया है। और मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि इसी वीक बहुत सारे मूवीज़ रिलीज़ हुए हैं। ऊपर से सीक्रेट इन्फेक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाना था, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब अगर वीडियो पे लौटे तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हॉलीवुड में कई सारी चीज़ें डिले हो गई थी। पर जैसे कि सब कुछ ठीक हुआ ही था, तो फिर से राइटर स्ट्राइक के चलते बहुत सारे मूवीज़ और सीरीज़ को पोस्टपोन किया गया है एंड इवन कुछ कैंसिल भी हो गए हैं। तो इसी वजह से मार्वल को भी बहुत सारे मूवीज़ को डिले करना पड़ा है। पर इसी बीच एक अच्छी खबर भी है, जिनके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। तो द हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपने एक मेजर न्यूज़ में कंफर्म किया है कि मार्वल स्टूडियोज ने अपने मल्टीवर्स सागा के टोटल 6 अपकमिंग मूवीज को डिले किया है, जिनमें सबसे पहले आता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसको 3 महीने पीछे पुश कर दिया गया है। पहले ये मूवी 3 मई 2024 को रिलीज होने वाला था, पर डिलेज के चलते अब ये 3 महीने बाद 26 जुलाई 2024 को रिलीज होगा। लेकिन इस मूवी का डिले होने का रीजन उन्होंने राइटर स्ट्राइक नहीं बताई, बल्कि जैसे कि आप जानते हैं कि WWE स्टार सेथ रॉलिंस को इस मूवी में कास्ट किया गया है, तो उनको इस मूवी के टाइमिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से इस मूवी को 3 महीने डिले कर दिया गया है। लेकिन इसी डेट पे पहले मार्वल की एंटी हीरो के ऊपर बेस्ड मूवी थंडरबोल्ट रिलीज होने वाली थी, पर आगे के मूवीज के डिले होने की वजह से, राइटर स्ट्राइक की वजह से और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इसके प्लॉट में भी मेजर चेंजेस होने की वजह से इस मूवी को 5 महीने डिले करके उसे दिसंबर 2024 को शेड्यूल कर दिया गया है। फिर इसके बाद आता है ब्लेड की सोलो मूवी, जो कि सबसे पहले 2019 की सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस किया गया था, पर मल्टीपल टाइम्स डायरेक्टिंग इश्यूज के चलते प्रॉपर स्टोरी ना होने की वजह से कई बार पहले ये मूवी डिले हो चुका है एंड इवन इसका काम भी बंद हो चुका था और ये भी सुनने आ रहा था कि ये मूवी कैंसिल हो चुकी है। जिसके बाद फिर ये खबर आ रही थी कि ब्लेड इसी वजह से कैंग डायनेस्टी में अपीयर नहीं होगा, पर फाइनली सब कुछ ठीक होने के बाद जब इसका काम चालू हुआ तब 6 सितंबर 2024 को शेड्यूल कर दिया गया था इस मूवी को रिलीज होने के लिए। पर इसी स्ट्राइक के चलते इस मूवी को फिर से डिले कर दिया गया है, जो कि अब 12 फरवरी 2025 को रिलीज होगा। तो ब्लेड के डिले के चलते मार्वल की एक और मेजर मूवी डिले हो गई, जो कि मार्वल की पहली फैमिली को एस्टैब्लिश करती। तो फैंटास्टिक 4 के रिलीज के दिन अब ब्लेड रिलीज होने वाला है, तो इसी वजह से इस मूवी को डिले करके इसे 2 मई 2025 को रिलीज करने का सोचा गया है। इसकी कास्टिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्क्रीट न्यूज हमारे सामने अभी तक नहीं आई है, बस इतना पता है कि वांडाविजन के डायरेक्टर मैट जैकमैन इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद मार्वल की एक और मेजर मूवी एवेंजर्स 5 यानी कैंग डायनेस्टी को पूरा 1 साल डिले कर दिया गया है, जो कि अब 1 मई 2026 को रिलीज होगा। अब इसका रीजन सिर्फ पिछले मूवीज की डिले और राइटर स्ट्राइक नहीं, बल्कि जोनाथन मेजर्स का केस भी है। पर एवेंजर्स 5 का डिले होना एक तरह से मेक सेंस भी करता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मार्वल प्रोजेक्ट्स में से एक है, तो फैंस हमेशा इसके साथ प्रॉपर जस्टिस चाहेंगे और ऐसे में मेकर्स को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा चीजों को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने का। फिर एवेंजर्स 5 की डिले होने की वजह से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी पूरा 1 साल डिले कर दिया गया है, क्योंकि इसकी रिलीज डेट पे अब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी रिलीज होने वाला है। तो इसी वजह से ये मूवी हमें अब 1 मई 2027 को देखने को मिलेगा। और अगर र्यूमर सही हुआ, अगर ये मूवी 2 पार्ट में आई, तो इसका अगला पार्ट हमें फिर से 1 साल बाद देखने को मिलेगा। पर इन सब के अलावा एक अच्छी खबर भी है कि डेडपूल 3 जो नवंबर 8, 2024 को रिलीज होने वाली थी, उसे अब 6 महीने प्रीपोन कर दिया गया है। मतलब ये मूवी अब 6 महीने पहले 3 मई 2024 को रिलीज होगा। और इसका रीजन खुद रायन रेनॉल्ड्स है, जो कि काफी टाइम पहले से इसके स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा और भी 4 मूवीज है जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, वो भी हमें इसी बीच कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जिनमें से सबसे पहले आता है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 4, जो टॉम ने खुद कंफर्म किया है कि इस मूवी को लेकर मीटिंग्स हो चुकी है, तो ये मूवी हमें 2025 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है इटर्नल का सीक्वल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें ब्लेड के आसपास ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के एंड में हमें ब्लेड को टीज किया गया था। फिर आता है शैंग-ची का सीक्वल, जो कि कैंग डायनेस्टी से थोड़े टाइम पहले हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके रिंग्स को कैंग से कनेक्ट करवाना है मेकर्स को। और सबसे आखिर में आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का 3rd पार्ट, जो मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के बीच में रिलीज होगा। तो इसी वजह से हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी में डॉक्टर स्ट्रेंज अपीयर ना हो और जो भी नए एवेंजर्स है वो सब मिलकर कैंग को रोके। इन सब के अलावा टीवी शोज के बारे में हमें कोई भी न्यूज़ नहीं बताई गई है, पर इसी साल होने वाली कॉमिक कॉन में जो जुलाई में होने वाला है, वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।